Good morning, students. Welcome to my online class. Today we'll read from class 10th, Unit 3, Reading C, an open letter to teacher from a child with autism. I will be explaining both in Hindi as well as in English. तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं रीडिंग सी एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, इस पार्ट को हम करने जा रहे हैं। तो ये जो यूनिट है जिसमें कि हमने देखा इंक्लूजन, यूनिट का नाम है इंक्लूजन मतलब समावेश, जिसमें कि सभी को शामिल किया जाए। तो हमने फर्स्ट रीडिंग, रीडिंग ए, रीडिंग बी हमने देख लिया है और उसमें किस तरह से दिव्यांग, विशेष करके जो रीडिंग बी है उसमें दिव्यांग बच्चों के बारे में वर्णन किया गया है। और जो रीडिंग ए था उसमें भी एक लड़की के बारे में वर्णन किया गया है जिसको कि मतलब जो विद्वानों की जो टोली होती है, समूह होता है, उसमें उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है उसमें प्रवेश पाने के लिए, क्योंकि वो एक नारी थी और जिसके कारण उसको उसमें प्रवेश नहीं लिया जा रहा था और वह अंत तक वह उसमें जीत हासिल करती है। जो विद्वानों की टोली थी वह उसमें शामिल होती है। तो समावेश मतलब सभी को शामिल करना, सभी किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन सबको समान रूप से देखना, यही इस पाठ का जो लक्ष्य है। और ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, ये भी कुछ उसी से संबंधित है। जो ऑटिज्म, यहाँ जो नया शब्द आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑटिज्म है इसका अर्थ होता है मतलब जो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक विकार, या तो जो मानसिक रूप से बीमार है उसको ऑटिज्म कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, शरीर तो जरूर जरूर विकसित हो चुका है उसका, लेकिन उसके अनुपात में, उसके शरीर के विकसित होने के अनुपात में उसका जो मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है और बहुत सारे चीजों की वह अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, नहीं बोल पाता है, लोगों के बीच में वो डरता है या तो उसको कहीं थोड़ा सा कठिन महसूस होता है अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो उस तरह के व्यक्तियों को कहा जाता है ऑटिज्म। अब इसमें बहुत सारे फिल्म बने हैं इससे संबंधित, आपने बहुत सारे फिल्म देखे होंगे, जैसे तारे जमीन पर, जिसमें कि आमिर खान जो हीरो है, और उसमें जो दरसील सफारी जो कि और वो लड़का है, और किस तरह से उसको दिक्कत होता है अपने आप को व्यक्त करने में। इसी तरह से और भी फिल्म है जैसे कि माय नेम इज खान, जिसमें कि शाहरुख खान खुद खुद उस रोल को किए हुए हैं, और बर्फी जिसमें प्रियंका चोपड़ा भी उस इसी तरह से मानसिक बीमारी से वो भी फिल्म बर्फी में पीड़ित थी। और कोई मिल गया जिसमें कि ऋतिक रोशन के बारे में देखते हैं कि किस तरह से वो बहुत मतलब बहुत बड़ा लड़का है, शारीरिक रूप से वो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ही खेलता हुआ, उनके साथ हर समय व्यतीत करता हुआ वो दिखाई देता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है छोटे बच्चों की तरह है, शरीर बहुत, या तो उम्र के हिसाब से वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से उनका जो बौद्धिक क्षमता होती है वह विकसित नहीं हो पाती है। तो इसी के बारे में यहाँ वर्णन किया गया इस पाठ में हम लोग देखेंगे। इससे पहले कि हम ये पाठ की शुरुआत करें, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसके जो लेखक हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके लेखक हैं कैरन वांग। कैरन वांग, अबाउट द ऑथर, द फ्रेंडशिप सर्कल इज अ ब्लॉग दैट फॉस्टेड, ये जो फ्रेंडशिप सर्कल, तो एक ऐसा संगठन है, फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा एक ब्लॉग है जिसमें कि अधिकतर जो दिव्यांग बच्चे, उनके माता पिता या उससे संबंधित लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो ये फ्रेंडशिप सर्कल मतलब एक ब्लॉग है, एक मतलब एक संगठन जैसे है। और इसे में किसी ने पोस्ट की थी, जैसे कि हम फेसबुक इत्यादि में एक समूह, एक ग्रुप बनता है, या तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप का एक समूह बनता है, उसी तरह से ये फ्रेंडशिप सर्कल भी क्या है, ब्लॉग है। और उसमें किसी ने पोस्ट किया था, एन ओपन लेटर अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट और टीचर। तो एन ओपन लेटर मतलब एक खुला पत्र, एक बच्चे विथ अ चाइल्ड मतलब एक बच्चे से जो कि मानसिक बीमार से बीमार था, बाय द थेरेपिस्ट और टीचर, जो उसको खुला पत्र लिखता है किसको, शिक्षक को या तो थेरेपिस्ट को। कैरन वोंग इज अ फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट। तो ये कैरन वोंग जो है, जो इस पोस्ट को वो यहाँ पर लिखी है, वो भी इस फ्रेंड सर्कल का क्या थी, एक सदस्य थी। शी इज अ कंट्रीब्यूटिंग ऑथर टू एंथोलॉजी। तो वो बहुत सारे चीजों को, मतलब एंथोलॉजी का अर्थ है संकलन, मतलब लेखों का जो संकलन है, यहाँ नाम दिया हुआ है, माय बेबी राइड्स द शॉर्ट बस। तो माय बेबी राइड्स द शॉर्ट बस, ये क्या है, लेखकों का लेखन का एक संग्रह है। तो इसके लिए वो बहुत सारे मतलब अपना योगदान देती थी,
इसमें अपना लेख वो लिखती थी। द अनअबेस्डली ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग किड्स विथ डिसेबिलिटीज, और इसमें सो माय बेबी राइड्स द शॉर्ट बस, इसमें अधिकतर वही लेख लिखे गए हैं जिसमें कि क्या के बारे में कहा गया है, मानव मनुष्यों का जो अनुभव है, मानवीय अनुभव ऑफ रेजिंग, कि किस तरह से उनको उठाना है, किड्स उन बच्चों को विद डिसेबिलिटीज जो कि क्या है, दिव्यांग है, उन बच्चों को कैसे उठाना है, इस तरह ये मतलब इसमें वर्णन मिलता है। दिस लेटर वॉज रिस्पॉन्डेड बाय मेनी पीपल इन द फ्रेंडशिप सर्कल, तो ये लेटर क्योंकि पोस्ट किया गया था फ्रेंडशिप सर्कल में, और इसका उत्तर बहुत लोगों ने दिया। एग्जाम्पल जो कि उदाहरण दिया गया है, बर्नेट डॉन रोड। तो ये जो फ्रेंडशिप सर्कल विशेष करके दिव्यांग बच्चों के लिए ही है, और उन बच्चों को किस तरह से मतलब उनको सुझाव देना है, उनका किस तरह से इलाज कराना है या उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, उसी तरह से इसमें बातें या तो पोस्ट की जाती हैं। और ये मदद करता है ऐसे पेरेंट्स को भी, ऐसे माता-पिता को भी जिनके बच्चे क्या हुए हैं, दिव्यांग हैं या तो विकलांग हैं, उनको भी इनसे मदद मिलता है। तो इसमें ये जुड़ी हुई थी कौन? कैरेन वांग, मतलब कैरेन वांग का भी कोई बच्चा, या तो हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ज़रूर कोई बच्चा इस तरह से दिव्यांग रहा होगा, और उसके लिए वो भी चाहती थी कि वो भी मतलब कुछ इम्प्रूव करे, उसके जीवन में भी कुछ सुधार हो, उसके बुद्धि में भी कुछ विकास हो, ऐसा कुछ चाहती थी, और इसलिए वो इसमें जुड़ी हुई थी, और वह मदद करती थी बहुत सारे ऐसे बच्चों को इसमें जुड़ करके, और इसीलिए वह खुद भी इसमें जुड़ी हुई थी। तो आगे हम देखते हैं, अ वंडरफुल राइटर, तो ये जो व्यक्ति लिखता है बर्नेट डॉन, ये लिखता है कि ये बहुत सुंदर लेख है। आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स, तो हो सकता है कि इसको पढ़ने के बाद मेरे आंसू आ गए। एक्चुअली इन टीयर्स मतलब वास्तव में मेरे आंसू आ गए। एज आई इमेजिन, और जैसे मैंने कल्पना किया, माय सन सेइंग ऑल ऑफ दैट, ऐसे मुझे लगा कि मेरे बच्चा ही इन सभी चीजों को क्या बोल रहा है, मेरे बच्चा ही इन सब चीजों को बोल रहा है। He is currently enrolled in a special needs school after we discovered his ASD 2 years ago. तो वह अपने बच्चे के बारे में वर्णन कर रहा है वो। He is currently enrolled, तो अभी वो फिलहाल में, currently का अर्थ है फिलहाल में उसको नामांकित किया गया है। Enrolled मतलब नामांकित किया गया है। In a special needs school मतलब उनका दाखिला कर दिया गया है, जो कि विशेष बच्चों के लिए अलग-अलग स्कूल होते हैं, जैसे कि अंबिकापुर में जो बहरे, गूंगे, अंधे ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, तो उसमें इसको दाखिला कर दिया गया है। आफ्टर वी डिस्कवर्ड, जब हम लोगों को पता हुआ, जब हम लोगों को पता चला, हिज एएसडी, एएसडी मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कि वह मानसिक रोगी है या तो मानसिक मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी से वो ग्रसित है या मानसिक रोगी से वो ग्रसित है, हम लोगों को पता चला कब? 2 years ago, 2 साल पहले हम लोगों को पता चला, तो हम लोग उसको कहाँ दाखिला कर दिए? एक विशेष स्कूल में, जो कि बहरे, गूंगे और जो भी इस तरह के जो बीमार व्यक्ति हैं, उनके लिए जो स्कूल रहता है उसमें हमने दाखिला उसको कर दिया। थैंकफुली द स्कूल हैज बीन ब्रिलियंट, तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही धन्यवाद। द स्कूल हैज बीन ब्रिलियंट, स्कूल बहुत ही अच्छा है। विथ देयर सपोर्ट एंड एफर्ट्स टुवर्ड्स हिम, और उन्होंने उसमें बहुत मदद की, सहयोग दिया। सपोर्ट मतलब वो इसको भी सहयोग दिया। एंड एफर्ट टुवर्ड्स हिम, और उन्होंने अपना प्रयास किया टुवर्ड्स हिम, उस बच्चे को एडमिट करने के लिए। एंड द होल सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली, और जो पूरा जो परिस्थिति था, सिचुएशन, होल सिचुएशन मतलब पूरी परिस्थिति, हैज इम्प्रूव्ड, तो उसमें कुछ सुधार हो गया है। इम्प्रूव्ड मतलब सुधार हो गया है उसमें। ड्रास्टिकली मतलब पूरी तरह से अभी उस बच्चे का जो अवरुद्ध था, दिमाग दिमाग अवरुद्ध था, वो अब उसमें बहुत अच्छी तरह से क्या हो गया है, सुधार हो गया है। तो हमने जाना कि लेखिका जो ये उनका फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जो पोस्ट किया गया था एक बच्चे के द्वारा जो कि मानसिक रोगी है, और अपने टीचर को एक खुला पत्र लिखता है, उसको यहाँ रखती है, और ये हो न हो उस लेखिका के जो यहाँ पर कैरेन वांग है, उसके बच्चे भी किसी न किसी तरह से दिव्यांग रहे होंगे, और वह उनको भी मतलब उनका भी कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते थे, उनको भी सुधार चाहते थे, उनके दिमाग में भी कुछ मतलब कुछ डेवलप हो, विकास हो, ऐसा चाहती थे, और यहाँ पर उसी लेख को वह लिखी हुई है, जो कि हम प्रत्येक के लिए भी मतलब एक सोचने वाली बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये जो हमारा आज का पाठ है उसको। एन ओपन लेटर मतलब एक खुला पत्र टू द टीचर, शिक्षक के लिए या शिक्षिका के लिए, फ्रॉम अ चाइल्ड, उस बच्चे की ओर से, विथ ऑटिज्म जो कि मानसिक रूप से बीमार है। तो ये है हमारा शीर्षक। माय 13 ईयर ओल्ड सन लुई, तो यहाँ पर पोस्ट में जो लिखा हुआ था कि मेरा 13 साल का लड़का, जिसका नाम क्या है, लुई है,
13-year-old son, मतलब मेरा 13 साल का लड़का जिसका नाम लुई है, अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, तो ये बच्चा जो कि मानसिक रोगी है या तो मानसिक रूप से बीमार है, मेंटल डिसऑर्डर है, हैज डिसाइडेड टू राइट एन ओपन लेटर, और उसने निर्णय लिया है, डिसाइडेड मतलब वो निर्णय लिया है, टू राइट एन ओपन लेटर, एक खुला पत्र लिखने का निर्णय लिया है, टू अ टीचर, शिक्षक के लिए। he didn't know where to start, और वह उसको पता नहीं है, he didn't know मतलब उसको पता नहीं है कि वह कहाँ से शुरुआत करे इस पत्र को, where to start मतलब कहाँ से लिखना शुरू करे, क्योंकि शुरुआत करने नहीं जान रहा है। So I asked him, और जो भी हो इसका पिताजी होगा, so I asked him मतलब बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा, मतलब ये उसको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। I asked him, मैंने उससे पूछा, what he likes and does not like about school, कि वह स्कूल के क्या बारे में, क्या चीज को वह पसंद करता है और क्या चीज को वह पसंद नहीं करता है। तो मैंने पूछा उसको मदद करने के लिए से, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लाइक्स, कि वह क्या पसंद करता है, एंड डज नॉट लाइक, और क्या पसंद नहीं करता है, अबाउट स्कूल मतलब स्कूल के बारे में। आई आस्क्ड हिम व्हाट अ टीचर शुड एंड शुड नॉट डू, तो मैंने उससे ये भी पूछा कि व्हाट अ टीचर शुड, कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एंड शुड नॉट डू, और क्या नहीं करना चाहिए। आई आस्क्ड हिम हाउ ही फील्स इन स्कूल, और मैंने ये भी पूछा हाउ ही फील्स, कि उसको स्कूल में कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है उसको इन स्कूल में, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेल्प ही नीड्स, और किस तरह की उसको मदद चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ मतलब किस तरह का, हेल्प, हेल्प का अर्थ होता है मदद चाहिए, ही नीड्स मतलब उसको जरूरत है, किस तरह की मदद की जरूरत उसको स्कूल में है। तो ये सभी उसको उसको क्या है, एक तरह से क्लू है उसको लेटर लिखने के लिए, मतलब एक तरह से मतलब इनडायरेक्ट उसको एक मतलब क्लू दे रहे हैं, उसके पिताजी हैं जो क्लू दे रहे हैं उसको कि किस तरह से वो मदद वो लेटर लिख सकता है। In the communications between home and school, the student's voice is sometimes lost. कम्युनिकेशन जब संप्रेषण होता है या जो पत्राचार होता है या जो हमारे बीच में जो वार्तालाप होता है, इनके बीच में, बिटवीन मतलब के बीच में, होम एंड स्कूल जब घर और स्कूल के बीच में जो भी संप्रेषण होता है या जो संवाद होता है, द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट, और उसमें कई बार विद्यार्थी का जो आवाज है, स्टूडेंट्स वॉइस, वॉइस का अर्थ आवाज, बच्चे की आवाज कई बार क्या हो जाता है, खो जाता है, समटाइम्स लॉस्ट मतलब कभी कभी खो जाता है। तो मतलब जो टीचर हैं वो उनके अभिभावकों से मतलब संपर्क करते हैं, लेकिन बच्चों का जो आवाज है या तो बच्चे के बारे में उन लोग भूल जाते हैं, और कहीं उसका आवाज जो है वो क्या हो जाता है, उसको दब जाता है। बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉइस, लेकिन यही बहुत महत्वपूर्ण आवाज है जो कई बार खो जाता है, लेकिन यही बहुत महत्वपूर्ण क्या है, आवाज है। लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, तो यहाँ लुई के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह का वो लड़का था। लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस, जो लुई है वो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ है हमेशा, एबल टू मतलब समर्थ था, तो वह हमेशा मतलब हमेशा वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, अपने आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता था। ऑफ हिज थॉट्स, थॉट्स का अर्थ है अपने विचारों को वह हमेशा व्यक्त नहीं कर पाता था, ऑरली और ऑन पेपर, या तो मौखिक रूप से या तो लिखित में। ऑन पेपर मतलब लिखित में, तो अपने विचारों को जो है हमेशा वो व्यक्त नहीं कर पाता था, मौखिक रूप से भी या तो पेपर में भी। दैट्स व्हाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ, और इसीलिए, दैट्स व्हाई मतलब और इसीलिए, आई फील ऑनर्ड, मुझको मतलब गर्व होता है, आई फील ऑनर्ड मुझको मतलब गर्व होता है, टू हियर हिज वॉइस नाउ, कि मैं अभी उसकी आवाज को क्या मतलब सुन करके मुझको क्या होता है, अभी गर्व होता है। तो यहाँ से आगे ये पत्र शुरू होता है, जो लेटर, वो मानसिक रूप से बीमार जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अभी क्या करना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, तो बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न, तो मुझको सीखने में मदद करने के लिए, हेल्पिंग मी मतलब मुझको मदद करने के लिए, क्या में मदद करने के लिए, सीखने में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल, मुझको स्कूल जाने में बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ, स्कूल जाना मुझको अच्छा लगता है। When I go to school, और जब मैं स्कूल जाता हूँ, I notice मैं देखता हूँ, that you give me a smile, कि आप मुझको प्यार से मुझे आप मुस्कुराती हैं, मतलब give me a smile मतलब आप
मुस्कुराती हैं, जब मैं स्कूल जाता हूँ आप मुस्कुराती हैं। यू से, आप कहती हैं, हेलो इन जेंटल वॉइस, तो आप कितना मतलब कोमल आवाज में, सौम्य आवाज में मुझसे कहती हैं हेलो। दैट मेक्स मी फील हैप्पी, और उससे मुझको बहुत खुशी मिलती है। दैट मेक्स मी, और वह चीज मेरे को क्या कर देता है, खुश कर देता है। क्या चीज? कि उसकी जो टीचर है या तो उसका जो शिक्षक है वो मुस्कुराता है और उसको बहुत ही कोमल आवाज में बोलता है हेलो, और ये चीज जो है बच्चे को खुश कर देता है। दैट मेक्स मी फील हैप्पी, और उससे बच्चा खुश हो जाता है। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास, तो बोलता है मुझको मदद की जरूरत है। आई नीड, नीड का अर्थ होता है जरूरत, हेल्प मदद, तो मुझको मदद की जरूरत है फोकसिंग इन क्लास, ताकि मैं कक्षा में क्या कर सकूं, ध्यान केंद्रित कर सकूं। फोकसिंग मतलब ध्यान केंद्रित करना, क्या में, कक्षा में। माय ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स, मेरा जो दिमाग है कभी कभी रुक जाता है। फ्लॉप्स, यहाँ स्टॉप्स मैं दूसरा शब्द दिया हुआ हूँ, तो फ्लॉप्स का अर्थ है स्टॉप्स, तो मेरा दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड, तो कभी कभी मैं थक जाता हूँ। टायर्ड, टायर्ड का अर्थ होता है थकान महसूस करना, कभी कभी मैं थक जाता हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई, और मुझको पता नहीं है क्यों मैं ऐसा अनुभव करता हूँ, या मैं कैसे ऐसा हमको थकान महसूस क्यों लगता है, हमको पता नहीं। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन पीपल मूव अराउंड, समटाइम्स कभी कभी, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड मैं विचलित हो जाता हूँ। गेट डिस्ट्रैक्टेड मतलब मैं विचलित हो जाता हूँ, मेरा ध्यान जो है वह भंग हो जाता है। तब व्हेन पीपल मूव अराउंड, जब लोग मेरे चारों ओर, या तो मेरे चारों ओर इधर उधर उन लोग घूमते हैं, चलते फिरते हैं, तो मेरा मेरा ध्यान विचलित हो जाता है, मेरा ध्यान भंग हो जाता है। लाइट्स एंड नॉइजेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी, यहाँ तक कि जो प्रकाश है और शोरगुल, वो भी कभी-कभी मेरे मेरे को विचलित कर देते हैं, मेरा ध्यान भंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या-क्या पसंद करता है वो, क्या पसंद नहीं करता है उसको, ये जो लुई है वो लिख रहा है। मतलब कभी-कभी लाइट भी उसको पसंद नहीं है, अधिक जो लाइट है और शोरगुल है, उससे भी उसका ध्यान भंग हो जाता है। आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, तो बोलता है कि मुझको बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट, या तो मुझको पसंद है, व्हेन यू टर्न ऑफ द लाइट्स, जब आप बत्ती को बुझा देती हैं, उसको स्विच ऑफ कर देती हैं, तो मुझको अच्छा लगता है। यू शुड यूज अ जेंटल वॉइस, आप बहुत ही अच्छे कोमल आवाज का प्रयोग करती हैं। यू शुड यूज अ जेंटल वॉइस, जेंटल वॉइस मतलब कोमल आवाज का, सौम्य आवाज का मतलब बहुत धीमे रूप से आप मुझको कहते हैं, और वो भी मुझको क्या लगता है, अच्छा लगता है। आई वर्क अ लॉट, मैं बहुत काम करता हूँ। लॉट, लॉट का अर्थ है बहुत अधिक, मैं बहुत अधिक काम करता हूँ। आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ। ऑल द टाइम मतलब सब समय मैं काम कर रहा हूँ, मुझको ऐसा लगता है। आई फील मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिन भर काम कर रहा हूँ। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड, और जो मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, और मुझसे उससे क्या लगने लगता है, थकान महसूस होने लगता है। आई फील टायर्ड, जब मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, कठिन मेहनत करता हूँ, मैं थक जाता हूँ। आई फील टायर्ड। आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड, तो मुझको थोड़ा सा रिसेस की जरूरत होती है। ब्रेक, ब्रेक का अर्थ है थोड़ा सा काम से मुक्त होने का, ताकि मैं इधर उधर घूम सकूं। थोड़ा सा अवकाश की जरूरत होती है काम से, ताकि मैं थोड़ा सा इधर उधर क्या कर सकूं, टहल सकूं। टू वॉक अराउंड, वॉक अराउंड मतलब इधर उधर में टहल सकूं, तो मुझको भी क्या की जरूरत होती है, अवकाश की जरूरत होती है, ताकि मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम सकूं। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये छोटा पेज है। तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे हम लोग, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है, ताकि हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेसन, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसका शीर्षक क्या है, तो आप सबको तो पता ही है। यहाँ पर ये जो शीर्षक है, हम एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, ये उसका आंसर है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, तो इस पाठ के जो लेखक कौन है, कैरेन वांग। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है, कैरेन वांग। व्हाट इज द एज ऑफ लुई, तो लुई की उम्र कितनी है, लुई की उम्र कितनी है, यहाँ पहला परिच्छेद में ही हमने देख लिया था। 13 ईयर ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, तो लुई की जो उम्र है वो 13 साल है। व्हाट हैज लुई डिसाइडेड टू डू, तो लुई क्या निर्णय लिया है वो, लुई ने निर्णय लिया है कि वो क्या लिखेगा, एक ओपन लेटर,
एक खुला पत्र लिखेगा अपने शिक्षक या शिक्षिका को। व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव? तो लुई को क्या समस्या है? तो वो मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा है, मतलब मानसिक बीमारी से वो ग्रसित है। तो इतना तो हम लोग देख लिए। अब अगले पेज में आते हैं। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो ये लुई बोल रहा है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ट्रूथ का अर्थ है सच्चाई। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। अपने शिक्षक को बोल रहा है, क्योंकि वो लेटर लिख रहा है। लेटर में लिख रहा है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर, और वहां एक घटना को बता रहे हैं। वही कहीं और दूसरे जगह पढ़ रहा था वो गल्लोई, और किस तरह से उसके टीचर ने उसके साथ व्यवहार किया था, वो एक घटना को बता रहे हैं। वन टाइम आई हैड अ टीचर, तो बोलता है एक बार मेरे पास एक टीचर था, एक शिक्षक था, एक शिक्षिका थी। हु लाइक्ड टू से, जो कि बोला करता था, गुड जॉब। गुड जॉब मतलब बहुत अच्छा काम, या तो बहुत अच्छा बोला करता था। आई टेस्टेड हर, तो यहाँ पर ये जो टीचर हो लेडीज लेडीज है, क्योंकि यहाँ हर का प्रयोग किया गया है। तो मैंने उसका एक बार परीक्षण किया, उसका परीक्षण किया। आई गेव हर रॉन्ग आंसर, तो यहाँ लुई जानबूझ करके, क्योंकि वो उसका परीक्षा लेना चाह रहा है, इसलिए जानबूझ करके एक बार वो गलत उत्तर दिया। सी केप्ट सेइंग, और वह फिर भी जारी रखी। सी केप्ट सेइंग मतलब जारी रखी अपना कहना, गुड जॉब, बहुत अच्छा काम। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तो बोल रहा है कि वो सही बात नहीं बता रही थी, सच्चाई को नहीं बता रही थी। When I make a mistake now, लेकिन जब अभी मैं गलती करता हूँ, make a mistake now, mistake का अर्थ है गलत काम करता हूँ, जब मैं अभी गलती करता हूँ, you always say, आप हमेशा कहते हैं, you have to try again, तो आप जब कभी मैं गलत कार्य करता हूँ, तो आप हमेशा कहते हैं कि आपको फिर से प्रयास करना होगा। You have to try again मतलब again का अर्थ है दोबारा से आपको प्रयास करना होगा। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, और वही क्या है, सच्चाई को बताना है। दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि आप सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि मैंने गलत किया है और आप हमको बोल रहे हैं कि यू हैव टू ट्राई अगेन, तुमको फिर से प्रयास करना पड़ेगा, और यही सच्ची बात है। आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ, और ये चीज मुझको पसंद है। व्हेन यू टेल द ट्रूथ, जब आप हमको सच्चाई बताती हैं, सही चीजें बताती हैं, तो मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। तो लुई ऐसा बोलता है। आगे हम देखते हैं। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, तो बोलता है लोई कि मैं अपना क्लास छोड़ना नहीं चाहता हूँ। डोंट लाइक मिसिंग क्लास, तो मैं अपना जो क्लास है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और उसको छोड़ करके मैं सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स, सोशल का अर्थ है सामाजिक, स्किल्स का अर्थ होता है कौशल, कोई सामाजिक कौशल या तो भाषण सुनने के लिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ अपनी क्लास को छोड़ करके। सोशल स्किल्स का अर्थ है जो कि व्यक्ति जो है अपना किस तरह से उसको मिलता-जुलता है लोगों के साथ, उनके साथ उठता-बैठता है, उनके साथ बातें करता है, उसको कहा जाता है सोशल स्किल्स, मतलब जो सोशल सामुदायिक सामाजिक कला होती है उसमें, और स्पीच जो भाषण होता है। तो अपना क्लास छोड़ करके वो इन सब चीज़ों में भाग लेना नहीं चाहता है लुई। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, तो बोलता है मैं अपना प्रतिदिन का दिनचर्या को पसंद करता हूँ। रेगुलर मतलब नियमित, शेड्यूल मतलब समय सारणी या तो दिनचर्या। तो मेरा जो प्रतिदिन का जो समय नियमित समय सारणी है वो मुझको पसंद है, बोलता है। आई वॉन्ट टू बी विथ द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो बोलता है मैं दूसरे बच्चों के साथ ही, आई वांट टू बी मतलब उनके साथ रहना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू बी इनके साथ, दूसरे बच्चों के साथ, इन माय क्लास, अपने क्लास में, जो कि दूसरे बच्चे लोग क्या है, सामान्य बच्चे लोग हैं, वो दिव्यांग बच्चे नहीं है, लेकिन उनके साथ ही मैं अपनी कक्षा में ही रहना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न विथ द टीचर, मैं अपने शिक्षक से सीखना चाहता हूँ। वांट टू लर्न, लर्न का अर्थ है सीखना, मैं अपने शिक्षक से सीखना चाहता हूँ। आई लाइक लंच क्लब, तो बोलता है कि हमको पसंद है क्या चीज, लंच क्लब, जो कि बहुत सारे स्कूलों में कैंटीन होता है जहां पर लोग वहां जाकर के बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टेबल पर साथ में खाना खा सकते हैं, उसको कहा जाता है लंच क्लब। तो बोलता है मुझको लंच क्लब पसंद है। लंच क्लब इज पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, तो बोलता है लंच क्लब जो है मेरा जो प्रतिदिन का दिनचर्या है, समय सारणी है, उसी का एक भाग है। इसके लिए मुझको क्लास छोड़ना नहीं पड़ता है, कहने का अर्थ है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब, आगे वो वही बात बता रहा है कि लंच क्लब जाने के लिए मैं अपना क्लास को मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि तो मेरा समय सारणी का ही एक भाग है, और मैं लंच क्लब जाने के लिए मेरे को किसी भी तरह का अपने क्लास को छोड़ना नहीं पड़ता है। आई फील कन्फ्यूज्ड, तो बोलता है कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता है। कन्फ्यूज्ड मतलब क्या करूं क्या ना करूं हमको समझ में नहीं आता है।
When I have to talk to other students, जब मेरे को बात करना होता है किससे? दूसरे विद्यार्थियों से बात करना पड़ता है, बात करना होता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं उनसे क्या बात करूँ? I like to I like to be around other students, तो बोलता है कि मैं भी दूसरे विद्यार्थियों के साथ में इधर-इधर घूमना चाहता हूँ। Like to be around other students, दूसरे बच्चों के साथ मैं भी रहना चाहता हूँ। But I don't know what to say, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ? I don't know मतलब मैं नहीं जानता हूँ what to say कि मैं क्या कहूँ? उनके साथ क्या कहूँ? मैं उनके साथ घुलना-मिलना चाहता हूँ, उनके साथ बात करना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है बोल रहा है कि मैं क्या करूँ? आगे वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स, कुछ ऐसे शब्द या तो कभी-कभी जो शब्द है मेरे को चोट पहुँचाते हैं। समटाइम्स कभी-कभी चोट पहुँचाते हैं। हर्ट का अर्थ होता है चोट पहुँचाना। तो कुछ शब्द जो है मेरे को कभी-कभी चोट पहुँचाते हैं। व्हेन आई वाज़ इन प्री स्कूल, तो बोलता है कि जब मैं प्री स्कूल का अर्थ है स्कूल के पहले का स्कूल। प्री मतलब स्कूल, सो हम हमारा जो सामान्यतः जब हम स्कूल पढ़ाई शुरुआत करते हैं, पहली से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली से पहले के स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। नर्सरी क्लास के बारे में बात किया जा रहा है, बालवाड़ी के बारे में बात किया जा रहा है, एलकेजी या तो यूकेजी बोलते हैं, उनके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। आई आस्क्ड माय टीचर वेयर मॉम वाज़, तो उसने वो अपनी घटना को बता रहा है कि मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है? वेयर मॉम वाज़, मेरी मम्मी कहाँ है? द टीचर सेड, और जब टीचर का जवाब था योर मदर इज़ गॉन, तुम्हारी माँ चली गई है। उसने मेरे को बोली कि तुम्हारी माँ चली गई है। आई फेल्ट स्केर्ड, और मेरे को बहुत भय लगा, मैं भयभीत हो गया, मैं डर गया। फेल्ट मतलब अनुभव किया है ना, टू फील, फेल्ट, फेल्ट, तो मेरे को बहुत डर लगा। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, लेकिन मेरे को पसंद मैं पसंद करता हूँ व्हेन यू टेल मी, जब आप मुझसे कहती हैं, या तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप मुझसे कहती हैं आई लाइक टू वर्क विथ यू, जब आप मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे काम करना पसंद करती हूँ, या तो तुम्हारे साथ काम करना मुझको अच्छा लगता है, जब आप मुझसे कहते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, बोलता है। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माय आईज़, तो मेरे को अच्छा लगता है जब आप मेरे आँखों में आँखें लगाकर देखते हैं, मेरे आँखों में आँखें डालकर आप देखते हैं। मतलब आई लाइक इट मेरे को पसंद है व्हेन यू लुक इन माय आईज़, जब मैं आप मेरे आँखों में आँखें देख कर के बात करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माय क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, और मेरे को अच्छा लगता है जब आप बहुत ही सावधानी पूर्वक मेरे प्रश्नों का जवाब देती हैं। केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक मेरे प्रश्नों का आप जवाब देती हैं, तो मेरे को वो चीज़ भी क्या है, पसंद है, मेरे को अच्छा लगता है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एट स्कूल, तो बोल रहा है कि स्कूल में, एट स्कूल मतलब स्कूल में मैं पसंद करता हूँ नए-नए चीज़ों को करने का। न्यू थिंग्स मतलब नई चीज़ों का करने का प्रयास करता हूँ मैं। स्कूल में नई चीज़ों को करने का प्रयास करता हूँ। आई नीड समवन, तो मेरे को ज़रूरत है किसी न किसी की, टू हेल्प मी कि वो मुझसे मदद करे। लर्न वो मुझे सिखाए। हाउ टू ट्राई कि मेरे को कैसे प्रयास करना है। तो कोई ऐसे व्यक्ति की मुझको ज़रूरत है जो मेरे को सिखाए कि मेरे को कैसे प्रयास करना है, सिखाए। लर्न मतलब सिखाए। हाउ टू ट्राई मतलब हमको कैसे प्रयास करना है, इसको सिखाए। आफ्टर आई लर्न लर्न हाउ, और मेरे को जब मतलब पता हो जाता है, या तो जब मैं आफ्टर आई लर्न मतलब जब मैं सीख जाता हूँ कि कैसे प्रयास करना है, हाउ मतलब मेरे को कैसे प्रयास करना है, आई कैन डू इट ऑन माई ओन, तब मैं खुद से ही, ओन मतलब खुद से इसको मैं करने सक जाऊंगा। जब हमको कोई सिखा देगा कि कैसे प्रयास करना है, और तब मैं सीखने के बाद में मैं इसको खुद ही कर पाऊँगा। आई कैन डू ऑन माय ओन। ओन का अर्थ है मैं खुद से ही उसको फिर मैं करना चालू कर दूँगा। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ यू आर अ गुड टीचर कि आप मेरे बहुत अच्छे क्या हो? शिक्षक हो। इसका अर्थ हुआ कि आप मेरे बहुत अच्छे, योर फ्रेंड आपका दोस्त लुई। इस तरह से ये जो पाठ था और उसका जो लुई का जो पत्र था यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम यहाँ से भी इसको फिर से थोड़ा-सा रिकैपिचुलेट मतलब क्या हमने पढ़ा उसको फिर से दोहरावा कर लेते हैं इन प्रश्नों के ज़रिए। व्हाई डिड लुई गिव हर टीचर रॉन्ग आंसर? क्यों लुई ने अपने शिक्षक को गलत आंसर दिया? ये तो पता है क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि उसकी टीचर जो बोलती थी गुड जॉब मतलब हमेशा बहुत अच्छा बोला करती थी।
इसलिए लुई ने एक बार जानबूझ करके गलत जवाब दिया कि इस बार उसकी टीचर क्या आंसर देगी, लेकिन उस बार भी उसने वही कहा, गुड जॉब। उसको टेस्ट करना चाहता था, इसलिए उसने गलत जवाब दिया था। व्हाट इज द थिंग दैट लुई डिसलाइक्स इन हिज टीचर? तो क्या चीज है जो कि अपने शिक्षक में लुई को पसंद नहीं है? क्या चीज है अपने शिक्षकों में? मतलब हमने देखा कि जो टीचर झूठ बोलता है तो उसको लुई को पसंद नहीं है। तो यहाँ वो अपनी जो अगली नई स्कूल में आता है, वहाँ अपने टीचर की प्रशंसा करता है कि आप हमेशा हमको सच बताती हैं। और जब मैं गलत करता हूँ तो आप हमको बोलते हैं कि फिर से प्रयास करो। तो डिसलाइक करता है क्या से? झूठ से डिसलाइक करता है। Why didn't Louis go to social skills और स्पीच? तो यहाँ पर सामाजिक कौशल और भाषण में वो अपना क्लास छोड़ कर के लुई क्यों नहीं गया? वो वहाँ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पहली प्राथमिकता है वो उसका क्लास है। वो अपना क्लास को मिस करना नहीं चाहता है, अपना क्लास को छोड़ना नहीं चाहता है और इसीलिए इस तरह से सामाजिक जो कौशल है या तो भाषण है उसमें वो नहीं जाता है। इस तरह से हमने दोहरावा भी कर लिया। मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, तो ये शब्दों का मैंने वो वर्णन कर दिया है, अर्थ बतला दिया हूं मैं। फिर भी और एक बार हम देखते हैं। ऑटिज्म, ऑटिज्म का अर्थ होता है मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट चिल्ड्रन। तो एक तरह का मानसिक बीमारी जो कि बच्चों को प्रभावित करता है। फ्लॉप्स, फ्लॉप्स का अर्थ है स्टॉप्स, मतलब रोकना। शेड्यूल, टाइम टेबल, समय सारणी या तो दिनचर्या। डिस्ट्रैक्ट, डिस्टर्ब करना या तो विचलित कर देना। तो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हमसे क्या समझ, हमको कितना समझ हुआ है, हमको हम कितना समझ पाए हैं। टिक द फीचर्स दैट रिप्रेजेंट लुइस नेचर। तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प हैं। 7 नंबर तक विकल्प दिया गया है, 7 विकल्प दिए गए हैं। और उसमें जो कि मतलब लुई का जो प्रकृति है, लुई का नेचर है, उससे जो मेल खाता है उसको हमको टिक करना है। ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स। तो लुई भी गलत काम करता है, वैसा बच्चा नहीं है, वो भी गलती करता है और इसलिए वो बोलता है कि जब मैं गलत काम करता हूँ तो आप हमको क्या बोलती हैं, फिर प्रयास करो। तो ये तो फिट नहीं खाता है, वो गलत काम करता है। ही फील शाई व्हेन ही इज विथ अदर स्टूडेंट्स। जब वह दूसरे बच्चों के साथ होता है तो उसको शर्म आता है। तो ऐसे बात तो नहीं है, उसको शर्म की बात उसने इस पाठ में किसी भी तरह का वर्णन नहीं मिला है। ही डज नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग लाइट्स। या ये तो सही बात है, वो जो तेज प्रकाश उसको पसंद नहीं है और जब उसकी जो टीचर है उसको स्विच ऑफ कर देती है तो उसको अच्छा लगता है। ही लव्स टू बी अलोन, वह अकेला रहना पसंद करता है। तो ये हमने पाठ में तो पढ़ा कि वह दूसरे बच्चों के साथ भी रहना पसंद करता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे बात करे। तो ये उसके नेचर के खिलाफ है। He is confused when he has to talk to others। सही बात है, दूसरे बच्चों के साथ जब बात करना चाहता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या बोलूं क्या नहीं, उसको समझ में नहीं आता है। He likes honest people। तो वह बहुत जो ईमानदार व्यक्ति है उनको पसंद करता है और इसलिए बोलता है जो झूठ बोलता है उसको वो पसंद नहीं करता है। तो ये भी, ये तीन जो इसमें से जो 6 स्टेटमेंट दिया गया है, 6 विकल्प में से 3 विकल्प इसके नेचर से मेल खाते हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ ऑप्शन विकल्प दिया हुआ है ब्रैकेट में, उसको हमको जो सही विकल्प है उसको चुनना है। लुई डजंट लाइक टू मिस हिज सोशल स्किल क्लासेस। तो लुई क्या चीज को छोड़ना नहीं चाहता था? लुई जो है क्या चीज को क्लास में छोड़ना नहीं चाहता था? रेगुलर शेड्यूल, अपने प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, जो उसका समय सारणी है, उसको छोड़ना नहीं चाहता था वो, है ना? तो यहाँ रेगुलर शेड्यूल हो जाएगा। लुई लाइक्स द टीचर स्पीकिंग इन लो वॉइस, जेंटल वॉइस। तो लुई को पसंद है ऐसे शिक्षक को जो कि बहुत ही धीमा बोले, जो कि बहुत ही कोमल बोले, मतलब सौम्य आवाज में बोले। उसको क्या पसंद है? जेंटल वॉइस पसंद है ना? तो जेंटल वॉइस जो कि बहुत धीमा बोलने उसको पसंद नहीं है, लेकिन आवाज में क्या होना चाहिए? कोमलता होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, उसका आवाज में सौम्य होना चाहिए, वो चीज लुई को पसंद है। लुई इज डिस्ट्रैक्टेड बाय, लुई विचलित होता है क्या क्या से? कार से विचलित होता है? नहीं, कार से तो विचलित नहीं होता है, शोरगुल से वो विचलित होता है। नॉइसेस, नॉइसेस का अर्थ होता है शोरगुल। लुई इज समटाइम्स हर्ट प्लीज्ड बाय वर्ड्स। तो लुई कभी कभी शब्दों से उसको चोट लगता है कि खुश होता है? चोट लगता है, हर्ट। तो लुई को कभी कभी शब्दों से भी क्या लगता है? चोट लगता है। उदाहरण भी दिया गया है, जब एक टीचर ने कहा था कि उसकी माँ चली गई है तो वह बहुत, तो दुख हुआ था, हर्ट।
Indicate Louis' views on the following by putting a tick in the appropriate boxes. तो यहाँ लुई का जो विचार है उसको हम लोग यहाँ हमको टिक करना है कि क्या चीज को वह पसंद करता है, क्या चीज को पसंद नहीं करता, उसको हम यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है उसमें हमको टिक लगाना है। तो अदर स्टूडेंट्स, लुई दूसरे विद्यार्थियों को पसंद करता है नहीं करता है? पसंद करता है, तब तो उनके साथ खेलना चाहता है, बात करना चाहता है। वो पसंद नहीं करता तो बात उनके साथ बात करना पसंद नहीं करता। लंच क्लब, लंच क्लब वो तो जाना पसंद करता है ना, तो ये सही बात है। नॉइजेस एंड लाइट्स, तो जो शोरगुल है और प्रकाश पसंद नहीं करता है इसको। रेगुलर शेड्यूल, प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, समय सारणी पसंद है उसको। सोशल स्किल्स, यहाँ तो जाना नहीं चाहता अपना क्लास को छोड़ करके। डिसलाइक्स, उसको डिसलाइक करता है। स्पीकिंग ट्रूथ, सच्चाई बोलना उसको पसंद है। और जो ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं, उसको पसंद नहीं है, उस वैसे शिक्षक उसको पसंद नहीं है। ट्राइंग न्यू थिंग्स, नए नए चीजें वो करना पसंद करता है, सही चीज है। और लाइक्स, नया नया चीजें करना पसंद करता है। मिसिंग क्लास, किसी भी तरह से क्लास को छोड़ना नहीं चाहता है, तो यहाँ डिसलाइक्स हो जाएगा। पीपल मूविंग अराउंड, जो लोग उसके चारों ओर घूमते फिरते रहते हैं उनको भी वो पसंद नहीं करता है। ये हो गया। तो हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव, तो लुई के पास क्या समस्या थी, लुई को क्या समस्या थी, सीधे सीधे इसका अर्थ है लुई को क्या समस्या थी। यहाँ मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। लुई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट एज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, तो लुई जो है अपने आप को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। एक्सप्रेस हिज थॉट मतलब अपने विचारों को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो क्या से मानसिक रूप से वो बीमार था, मेंटल डिसऑर्डर था, मानसिक रूप से बीमार था। तो इसीलिए वो मतलब क्या था, ये समस्या थी उसकी। क्या समस्या थी? ऑटिज्म की समस्या थी, मानसिक बीमारी की समस्या थी उसको। व्हाई डज लुई नीड अ ब्रेक, क्यों लुई को अवकाश की जरूरत होती है। लुई नीड्स अ ब्रेक टू वॉक अराउंड, तो लुई को अवकाश की जरूरत होती है ताकि वह इधर-उधर चहलकदमी कर सके, थोड़ा सा चल चल फिर सके। एज ही फेल्ट टायर्ड, क्योंकि उसको बहुत थकान लगता है। व्हेन ही वर्क हार्ड, जब वह बहुत कठिन परिश्रम करता है तो उसको थकान लगता है और इसीलिए उसको थोड़ा सा चहलकदमी करने के लिए अवकाश की जरूरत है। थर्ड, डज लुई अप्रिशिएट हिज विदाउट डूइंग एनीथिंग कमेंट, क्या लुई प्रशंसा करता है अगर वो कुछ भी नहीं किया है और लोग उसकी प्रशंसा करेंगे? क्या क्या इस तरह का प्रशंसा उसको पसंद है? ऐसा पूछा गया है। तीसरा, नो लुई डज नॉट अप्रिशिएट प्रेज विदाउट डूइंग एनीथिंग, तो बिना काम किए या बिना कुछ किए उसकी प्रशंसा पाना वो नहीं चाहता है, प्रशंसा पाना नहीं चाहता है लुई। इट विल नॉट हेल्प हिम टू इम्प्रूव, तो इसको एक किसी भी तरह से उसको सुधरने में मदद नहीं करेगा, उसके सुधार में किसी भी तरह का मदद नहीं करेगा। वो अच्छा काम किया है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तब तो वो स्वीकार करता है, लेकिन बिना काम किए उसकी प्रशंसा करे लोग, ये वो लुई नहीं चाहता है। चौथा, व्हाई डज नॉट लुई वांट टू गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, क्यों लुई जो है वो सामाजिक कौशल और भाषण में जाना नहीं चाहता है। लुई डज नॉट वांट टू गो टू सोशल स्किल और स्पीच, क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि बिकॉज ही लाइक्स हिज रेगुलर रूटीन, क्योंकि वह अपना प्रतिदिन का दिनचर्या को, रूटीन मतलब उसका जो समय सारणी है उसको पसंद करता है, नियमित दिनचर्या को पसंद करता है। सिटिंग इन द क्लासरूम, वह कक्षा में बैठना चाहता है विथ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे विद्यार्थियों के साथ। एंड लर्निंग फ्रॉम टीचर्स, और शिक्षकों से वो सीखना चाहता है, इसीलिए वो सामाजिक कौशल और भाषण सुनने नहीं जाता है, लेकिन अपना कक्षा में वो बैठे रहता है। चौथा, अगला देखते हैं, पांचवा। When did Louis feel scared, कब लुई को डर लगा, कब उसको डर लगा? तो यहाँ Louis felt scared when he came to know from teacher that his mother was not around him or she was gone, तो लुई को डर तब लगा, लुई फेल्ट स्केर्ड मतलब लुई को डर लगा, when he came to know, जब उसको जानकारी हुई, from teacher शिक्षक से उसको जानकारी हुई या तो उसको ज्ञात हुआ, that his mother was not around him, कि उसकी माँ अभी यहाँ पर नहीं है। around him मतलब उसके चारों ओर नहीं है या तो उसके साथ नहीं है। she was gone, वह चली गई है। उस इस बात को सुन के उसको क्या लगा? डर लगा। छठवां, why does Louis say the teacher is good, क्यों लुई कहता है कि शिक्षक या टीचर जो बहुत अच्छी है या तो अच्छा है। लुई लाइक्स टू लर्न एंड ट्राई न्यू थिंग्स, लुई जो है वो सीखना चाहता है और प्रयास करना चाहता है नए नए चीजों को। एंड द टीचर हेल्प हिम, और टीचर उसको नए नए चीजों को सीखने और उसको प्रयास करने में उसकी मदद की।
टू लर्न, उसको सीखने में मदद की। तो ही सेज, और इसीलिए वह कहता है द टीचर इज गुड, और इसीलिए वो कहता है कि टीचर क्या है, टीचर या शिक्षक बहुत अच्छा है, वो ऐसा शब्द का प्रयोग करता है। तो इस तरह से ये जो वोकैबुलरी है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, समय बहुत हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि बहुत आसान शब्दों में इसका वर्णन करूं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, तो जरूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये मेरा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो इस तरह का अपलोड करता रहूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पुनः आप सभी को धन्यवाद।